बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैंसेरियन वालों का कैसा गुजरेगा 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा। इन 7 दिनों की बात करूंगा कि ये वीक कैंसेरियन वालों का कैसा गुजरेगा, किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ हे और हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैंसेरियन वालों का जो हाकिम सितारा है आप ही के इस वक्त 3rd हाउस में है ज़ाइचे के, लेकिन इसने 1 फरवरी 2021 को आपके 4th हाउस में चले जाना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आपके कई मामलात में इस वीक में बहुत ज़बरदस्त आपको कामयाबी मिल रही है। आप ज़रूर उन मामलात को निपटाने की कोशिश करें। अगर आप बहुत सालों से परेशान हैं तो आपको ये ज़रूर इस वक्त में फ़ायदा उठाना चाहिए कि जो आपके मामला सालों साल से परेशानी में चल रहे थे अब आप उन मामलात को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए कि इस वीक के अंदर कुछ सितारों की बैड नज़र भी बन रही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपने एहतियात क्या बरतनी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जहां पर आपका मून साइन जा रहा है आपकी के ज़ाइचे के 4th हाउस में जा रहा है, यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी नज़र बनाएगा आपके 8वें घर के साथ। और ये जो नज़र बनेगी ये 5 टाइम नज़र बनेगी, मतलब कि इधर खुशकिस्मती दर खुशकिस्मती आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। या अगर आपके कोई विरासती मामलात रुके हुए थे, काफ़ी सालों से विरासती मामलात रुके हुए थे और उन मामलात में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, बेहतर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो आप इस वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। इसलिए कि यहाँ पर तो एक 4th हाउस में मून अच्छी नज़र बनाएगा आपके 8 हाउस के साथ, और फिर जब ये आपके 6 हाउस में चला जाएगा फिर ये आपके 8 हाउस के साथ एक अच्छी नज़र बनाएगा। मतलब कि इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात और आपके जो वालदा अगर हयात है उनकी अगर बीमारी चल रही थी तो उनकी बीमारी के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अगर आपके कोई विरासती मामलात हैं, कोई विरासती लेन देन है, जायदाद के मामलात है, उसमें बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप काफ़ी अरसे से बीमार हैं और आपकी बीमारी में कमी नहीं आ रही, बीमारी की शिद्दत में कमी नहीं आ रही, तो अब आपको इंशाअल्लाह ताला इस वीक के अंदर 100% महसूस होगा कि आपकी को अल्लाह के फजलो करम से सेहत और तंदुरुस्ती मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो लोग मुलाजिम पेशा लोग हैं या जिनको अभी तक मुलाजमत के लिए परेशान हैं, वो बहुत कोशिश कर चुके हैं, उनको मुलाजमत नहीं मिली, तो वो भी इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। आपका ये वक्त बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपकी मुलाजमत के मामलात में ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ इस वीक के अंदर आपकी किन मामलात में परेशानी हो सकती है आप उन मामलात में ज़रूर गौर व फिक्र रखें। इसलिए कि आपका जो 5 हाउस का हाकिम है और जो आपके 10th हाउस का हाकिम है, इसने सूरज के साथ एक बैड नज़र बनानी है। ये बैड नज़र बनने की वजह से एक तो जो लोग शादीशुदा अफराद हैं आगे से उनकी औलाद है, तो औलाद के मामलात में इस वीक के अंदर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताज से काम लेना। ख़ास तौर पर अपनी औलाद के ऊपर ज़रूर तवज्जो दें। जिन लोगों की मंगनी हुई हुई है या कहीं रिश्ते के लिए बात चल रही थी तो उन लोगों को भी ये वीक बहुत ज़्यादा संभल के चलना है, वरना ये ना हो कि आपकी मंगनी या बात कहीं ख़राब हो जाए। जो लोग लव के मामलात में इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए भी ये वीक ज़रा बेहतर साबित नहीं होने वाला, इसलिए कि यहाँ पर एक तो मरीख और शम्स की भी बैड नज़र है। और जब ये कमर दर अकरब होगा उस वक़्त 5 टाइम आपके 8 हाउस के साथ बैड नज़र बनाएगा और 2 टाइम आपके 11th हाउस के साथ मून बैड नज़र बनाएगा। मतलब कि 7 सितारों की बैड नज़र बनेगी, मून के साथ बैड नज़र बनेगी, जिसकी वजह से जो आपके लव के मामलात हैं उसमें भी ख़राबी पैदा हो सकती है। जो लोग खेलों के मैदान में हिस्सा लेना चाहते हैं या जिन्होंने इम्तिहान देना है उनके लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा मुतात वाला वक्त है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप इस कमर दर अकरब होने से पहले 2.5 किलो गंदम का सदका लाजमी ही निकालें कि आपके वो मामलात बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। कमर दर्द जब अकरब शुरू होगा, ये शुरू होगा
3 फरवरी 2021 को ये लगभग शाम के टाइम ही शुरू होगा और ये 5 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। मैं कमर दर्द अकरब की नीचे वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उसमें जाके उसका टाइम भी देख सकते हैं कि ये कब शुरू होगा और कब कमर दर्द अकरब ख़त्म होगा। इसलिए कि इस टाइम में आप ज़रूर एहतियात अपनी बरतें। अगर आपने एहतियात ना बरती तो फिर आपके मामलात कुछ ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसलिए कि आप ही का जो हाकिम सितारा है वो हबूत में भी जाएगा और वो उस वक्त नैस भी होगा, जिसकी वजह से जो 2.5 दिन है वो आपके कुछ बेहतर नहीं गुजरेंगे। मेरा यहाँ पर काम यह है कि आपको सितारों की पोजीशन पढ़ के बता दूं कि कहाँ कहाँ सितारे बैठे हुए हैं और आपके लिए किन मामलात में बेहतरी लेके आ रहे हैं और किन मामलात में आपकी एहतियात बनती है। लेकिन इस वीक के अंदर आपको माली तौर पर भी अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर फ़ायदा होगा, इसलिए कि यहाँ पर मून ने शम्स के साथ भी एक अच्छी नज़र बनानी है जो आपके सेकंड हाउस का मालिक सितारा है, तो आपके इन मामलात में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सिर्फ मैं यहाँ पर एक और आपको चीज़ लाजमी बताना चाहूँगा, जो आपके 3rd हाउस का हाकिम सितारा और जो आपके 12th हाउस का हाकिम सितारा है मरकरी, वो रिज्जत में जा चुका है। इसके रिज्जत में जाने की वजह से आपको जो भी आपके रिलेशन होंगे उनके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताज से काम लेना है, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं या आपके पड़ोसी हैं। तो आपको ज़रूर इन मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात, कहीं आपकी कोई ऐसी बात की हुई उनको नापसंद लगे, इस वजह से आप ज़रा एहतियात बरत लें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपके मामलात मज़ीद ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, जो कैंसेरियन वाले सालों साल से परेशान है उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।